सीबीएसई द्वारा संचालित पुस्तक आरोह में, जो कक्षा 12वीं में है, उसमें एक प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस से ये प्रसंग लिया गया है, लंका कांड से। तो जब हनुमान जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण को मूर्छा लग जाती है। तो जब वापस आ रहे होते हैं, तो जब अयोध्या नगरी से गुजर रहे होते हैं, तो भरत उन्हें, बड़ा सा पहाड़ उनके साथ रहता है, क्योंकि वो जड़ी बूटी ढूंढ नहीं पाते, तो पूरा पहाड़ ही उठा कर ले जाते रहते हैं। तो उन्हें राक्षस समझ करके वो बाण मार देते हैं, और हनुमान जी जो है घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। इसके उपरांत भरत उनको पहचानते हैं, उन्हें जगाते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। तो वो सारा वृत्तांत जो है सुनाते हैं, और भरत जी मन ही मन पछतावा करते हैं कि मैं आज तक राम के किसी काम नहीं आ सका। तो वो हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुम जो है मेरे बाणों पर जो है सवार हो जाओ, मैं तुम्हें तुरंत ही वहां भेज दूंगा और तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तब जो है हनुमान जी उनसे क्या कहते हैं, वहीं से ये प्रसंग जो है दोहा शुरू होता है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। मतलब तो प्रताप, तो मतलब आपका, हे नाथ, हे प्रभु। तो प्रताप मतलब मैं आपका प्रताप, उर मतलब हृदय में, राख मतलब रख करके, प्रभु जइहो ना तुरंत, तुरंत चला जाऊंगा। बस कही मतलब ऐसा कहकर, आयसु पाई पद, और ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, पद मतलब चरणों की, बंदी वंदना करके, चले वो हनुमंत, हनुमान जी चल दिए। मतलब उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले गए। और भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, और मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव की, गुणों की प्रशंसा करते हुए, प्रभु पद प्रीति अपार, और श्री राम के चरणों में अपार प्रेम रखते हुए, मन मोह मन में, जात सराहत सराहना करते हुए, बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, पवन कुमार, पवन कुमार किसको बोला, हनुमान जी को कहा गया है। ठीक है, चले जा रहे हैं उड़ते हुए। और फिर अब इधर तो हनुमान जा रहे हैं अयोध्या से, और उधर राम का क्या हाल है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उर लायम। मतलब यहाँ पर राम की क्या मनोदशा है। वहाँ मतलब यहाँ, राम लक्ष्मण ही निहारी, निहारी मतलब देखते हैं, और बोले बचन मनुज अनुसारी, जैसे एक मनुष्य बोलता है, मनुष्य के हिसाब से क्या करते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी तो उन्हें मानव के रूप में दिखाते हैं, पर ये बार बार आभास कराते हैं कि वो मनुष्य नहीं, भगवान है। तो मनुष्य के अनुसार बोले, बचन मनुज अनुसारी, मनुष्य के अनुसार उन्होंने कहा, क्या कहा, अर्धराति गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उर लायहूँ। अर्धरात्रि मतलब आधी रात गई, मतलब बीत गई, कपि, कपि मतलब बंदर, हनुमान जी के लिए, नहीं आयो अभी तक आए नहीं, और राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने उठा करके, अनुज मतलब छोटे भाई को, उर मतलब हृदय, लायो मतलब लगा लिया। चिंता उन्हें हो रही है कि रात जो है, आधी रात बीत गई, पर अभी तक जो है हनुमान अभी नहीं आए। और सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी
तजेहु पितु माता, सहउ विपिन हिम आतप बाता। मतलब कह रहे हैं, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ। मतलब हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु मतलब नहीं ऐसा कर सकते, दुखित देख मोहि काऊ मतलब मुझे तुम कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। स्वभाव मतलब स्वभाव, कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सदा ही क्या था, कोमल था। और मम हित लागे तजहु पितु माता। मम मम मतलब मेरे हित के लिए क्या कर दिया तुमने, माता पिता को भी। तजहु तजो मतलब छोड़ देना, माता पिता को भी तुमने छोड़ दिया। और सहव सहन किया। विपिन विपिन मतलब जंगल। हिम मतलब बर्फ। हिम का मतलब क्या है, बर्फ, जाड़ा। आतप आतप मतलब गर्मी। और बाता मतलब हवा। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। और बंधु मतलब मेरे भाई, सदा तुम मृदुल स्वभाव मतलब तुम्हारा स्वभाव सदा ही मेरे लिए मृदुल था। और मम हित लाग मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। और सहउ विपिन हिम आतप पाता, और मेरे लिए जंगल में जाड़ा गर्मी और हवा तुम झेल रहे हो, ऐसा। फिर आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। मतलब कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, मतलब तुम तो मुझसे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सो मतलब वैसा अनुराग मतलब प्रेम, कहाँ अब भाई, वो प्रेम अब कहाँ है। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। उठो मेरे वचनों को सुन करके, बच मतलब वचनों को सुन करके अब तुम क्यों है, व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुन करके तुम उठते क्यों नहीं हो। और क्या कहते हैं, और जो जनते वन बंधु बिछोहु। अगर यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई का बिछोह हो जाएगा, मतलब मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाए, बिछोह मतलब बिछड़ जाएगा, तो पितु वचन मनते नहीं हो, तो मैं पिता के वचन को जो है नहीं मानता, मैं जंगल आता ही नहीं। और कहते हैं, सुत बित नांगरी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारस। विचारी जिय जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। क्या कहते हैं कि सुत, सुत मतलब पुत्र, और वित्त मतलब धन, नारी मतलब स्त्री, भवन मतलब घर, और परिवार परिवार। कहते हैं पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, होई जाई जग बारह ही बारह। मतलब इस संसार में लोगों को के लिए क्या है, बार बार मिल सकता है, होते और जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अस विचारी जिए जागा हूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। पर क्या कहते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ठीक है। ऐसा विचार करके तुम तात हे मेरे भाई जग जाओ ना। ठीक है। कहते हैं, अस विचार जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। सगा भाई संसार में बार बार नहीं मिलता, ऐसा विचार करके तुम जो है जग जाओ। फिर क्या कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी पर कर ही नायस। मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जी या वही मोही। मतलब कहते हैं, जथा जथा मतलब जिस प्रकार, पंख मतलब बिना, पंख मतलब पंख, पक्षी का जो पंख होता है, बिनु खग, खग मतलब पक्षी, जैसे बिना पंख के पक्षी। अति दीना, अति मतलब दीन हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। अगर पक्षी में पंख नहीं है तो वो ना उड़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और मणि बिनु फनी, मणि मतलब मणि, बिनु फनी, फनी मतलब सर्प। और जैसे बिना मणि के सर्प। और करिबर कर ही ना, करिबर का मतलब क्या है, हाथी।
बिना सूंड के अत्यंत दीन हो जाता है। और उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, मतलब हे मेरे भाई, ऐसा ही जीवन बिना तुम्हारे मेरा हो गया है। और जो जड़ दैव जियावै मोही, अगर मुझे भगवान जिंदा रखता है तो मेरा जीवन भी उसी प्रकार से हो जाएगा, जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी। ठीक है। और जइहऊँ अवध कवन मोह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवा। जइहऊँ मतलब कैसे जाऊंगा अवध, कवन मतलब कौन सा मुंह लाई, मतलब मुंह लेकर के मैं वापस अयोध्या लौट करके किस मुख से जाऊंगा, नारी है तू, नारी के लिए, प्रिय भाई गंवाई, अगर मैंने अपने भाई को खो दिया। सभी क्या कहेंगे कि एक नारी के लिए इन्होंने अपने भाई को ही क्या कर दिया, गवा दिया और खो दिया। फिर कहते बरु अप जस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, मतलब कह रहे हैं कि बरु अपजस सहत्यूं जग माही, मतलब मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता। ठीक है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं थी, ऐसा कहते हैं श्री राम। मतलब कहते हैं कि जैसे मैं जो है ये सह लेता इस बदनामी को कि राम के पास कोई वीरता नहीं है, राम ने जो है अपनी मतलब स्त्री को खो दिया, इसमें मुझे कोई विशेष हानि नहीं लगती है, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। पर लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया यहाँ, तो ये ऐसा, फिर मैं अयोध्या किस मुंह से लौट करके जाऊंगा। अब लोक सो कुसुत तोरा, सहाई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। फिर कहते हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक भी मुझे मतलब मिल रहा है। ठीक है। अपयश भी मिल रहा है। सुत मतलब पुत्र, तुम्हारा। ठीक है। फिर कहते हैं अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। सहे निठुर कठोर उर, उर मतलब हृदय मोरा। और कहते हैं हे तात निज जननी के एक कुमारा, मतलब निज मतलब अपनी माँ के तुम एक ही क्या हो, पुत्र हो। और तात तास तुम प्राण आधारा, और उनके जीवन के क्या हो, आधार हो। हे भाई तुम उनके जीवन के क्या हो, आधार हो। फिर आगे क्या कहते हैं, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दई हम ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखावहु बाई। तो क्या श्री राम जी क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, कहते हैं कि सौंपे से मतलब सौंप दिया, मोही मतलब मुझे, तुम्हि गही पानी, मतलब पानी मतलब हाथ, पानी से पानी बना है। ठीक है। तो तुम्हें सब प्रकार से सुख देने वाला जान करके, ठीक है, सब विधि सुखद परम हित जानी, मतलब सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकर जान करके तुम्हें तुम्हारी माँ ने मुझे मेरे हाथों में तुम्हें सौंप दिया। और उतरु काह दइहूं ते ही जाई, उतर मतलब वहां पर जाकर, उतर करके, काह क्या, दइहूं दूंगा, ते ही जाई उन्हें जाकर के मैं क्या दूंगा, उठ किन मोहि सिखावो भाई, मतलब उठ करके मुझे सिखाओ मेरे भाई कि मैं वहां जा करके क्या उत्तर दूंगा। और बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल जीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई, मतलब कह रहे हैं बहुविधि सोचत, सोच विमोचन मतलब सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। और उनके सलिल, सलिल का मतलब है पानी, राजीव कमल के समान, नेत्रोदल लोचन, कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल
बैर है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, मतलब सबकी सोच को छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं, और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से अश्रु की धारा स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन, उमा एक अखंड रघुराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड हैं, और नर गति भगत कृपाल दिखाई, और भक्तों पर कृपा करने भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। ठीक है, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। मतलब प्रभु के प्रलाप को कानों से सुन करके सारे जो वानर थे सभी क्या हो गए, व्याकुल हो गए। और फिर आ ही गए हनुमान, हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। आ ही गया हनुमान जी में करुणा में वीर रस, करुण रस में क्या हो गया हो, वीर रस। सारे बानर जो है विकल हो गए प्रलाप राम का सुन करके, और इतने में हनुमान जी आए जैसे करुण रस वीर रस में बदल गया हो। फिर हरषि राम भेटे हूँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्य मन हर साई। तो हर्ष राम भेटु, हर्ष मतलब प्रसन्न होकर के, राम भेटे हनुमान, राम ने हनुमान जी को भेंट किया, मतलब गले से लगाया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति मतलब अत्यंत कृतज्ञता प्रभु ने, परम सुजाना, सुजाना मतलब अच्छे लोग। ठीक है, तो प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही क्या है, कृतज्ञ हैं हनुमान जी पर। और तुरंत वैद तब कीन उपाय, और तुरंत वैद ने तब जो है जड़ी बूटी का उपाय किया, और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षा, और प्रसन्न होकर के हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी बैठ गए। और हृदय लाई प्रभु भेटे हूँ भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बैदता हाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लैया। वह हृदय लाई प्रभु भेंट हुआ, मतलब हृदय से लगा करके प्रभु ने भेंटे, भेंट की भ्राता से, अपने भाई से। हर से सकल भाल कपि भ्राता, और सारे वानर जो है हर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए समूह में। अब कपि पुनि वैद तहाँ पहुंचा, और मतलब बंदर हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया कि उन्होंने वैद को वहीं पहुंचा दिया जहां से, जेहि विदित वहीं ताहि लैया, जहां से उन्हें लाए थे वहीं उन्हें पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुने, जब यह वृत्तांत, इस घटना को दशानन मतलब रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धने धुने। अति विषाद मतलब, विषाद का मतलब क्या है, शोक हुआ उसको, बार बार सिर को पीट रहा है, धुने मतलब पीट रहा है। और व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगाओ। और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पहियावा, कुंभकर्ण के पास आया, और विविध जतन करी ताहि जगह, और विभिन्न प्रकार से जतन करके इसको उठाया। ठीक है, और जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा, कुंभकर्ण झाकहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जागा निश्चर देखी कैसा, मतलब वो क्या है, कुंभकर्ण जगा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो ना। जागा निश्चर देखी कैसा, मतलब जो जगा जब कुंभकर्ण, तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो काल देह धरी, वैसा मानो काल ने ही शरीर को धारण कर लिया है। और कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण ने क्या है, बूझा मतलब अनुमान लगाया कि काहे तो मुख रहे सुखाए, मतलब तुम्हारा मुख भाई क्यों सूखा हुआ है। और कथा कही सब ही अभिमानी, और इसके बाद फिर सारा वृत्तांत जो है, अभिमानी मतलब रावण के लिए प्रयोग किया गया है कि उसने सारी बातें जो है कुंभकर्ण को बताई, और जे ही प्रकार सीता हरि आनी, मतलब किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया, सारा वृत्तांत उसने जो है कुंभकर्ण को सुनाया। और तात कपिन सब निशिचर मारे,
महा महा जोधा संघार तात कपिन। कपिन मतलब हनुमान जी के लिए। सब निशिचर मारे, सारे निशिचर मतलब राक्षसों को मार दिया। और महा महा महान महान जोधा संघार, जोधा मतलब योद्धाओं का उसने संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अर्थात दुर्मुख मतलब कड़वी जबान वाला, सुर रिपु, सुर मतलब देवताओं का, रिपु मतलब शत्रु, मनुज आहारी मनुष्य का आहार करने वाला मतलब मनुष्य को खाने वाला, और भट मतलब योद्धा, अतिकाय, अतिकाय मतलब अत्यंत भारी शरीर, अत्यंत भारी काया वाला, कंपन भारी मतलब जिसके चलने से कंपन होने लग जाता था। अपर, अपर का मतलब क्या है, दूसरा। महोदर, महोदर मतलब जिसका बहुत बड़ा पेट था। आदिक वीर, सभी वीर। तो कह रहे हैं जो जो जब बोलता था, जो कड़वी जबान बोलने वाला, देवताओं का शत्रु, मनुष्य को खाने वाला, योद्धा, भारी काया वाला, जिसके चलने से पृथ्वी भी हिलने लग जाती थी, कंपन करने लग जाती थी। और दूसरा जो इसका पेट बहुत बड़ा था, आदि सभी वीर, परे समर मही सब रन धीरा। रन धीरा मतलब जो ऐसे योद्धा जो रण में भी क्या होते थे, अविचलित रहते थे, वो सभी योद्धा जो है समर मतलब युद्ध में मारे गए, ऐसा रावण कुंभकर्ण से कहता है। फिर और सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणा सठ चाहत कल्याण। तो सुनी दस कंधर बचन तब, दस कंधर मतलब रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, बिलखान मतलब दुख से बिलखने लगा। और जगदम्बा हरि आन्य, जगदम्बा मतलब सीता जी के लिए कह रहे, हरि मतलब हर लाए हो। अब सट चाहत कल्याण, अब दुष्ट हे दुष्ट, तुम अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा कुंभकर्ण बोलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक